हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी कोचिंग। सो माय नेम इज करीना और लास्ट क्लास में आपने देखा होगा मैंने आपको पढ़ाई 10 important facts that are related to GK and also important as एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं जो ओशंस होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो उनके पीछे का कारण क्या है, यानी सागरों और उनके नामों के पीछे का कारण। अब आज की जो मेरी क्लास रहने वाली है वो भी हिंदी में ही रहने वाली है उस दिन की तरह, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि मैम प्लीज़ हिंदी में पढ़ाइए। तो आज की क्लास हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है काला सागर यानी ब्लैक सी। तो काला सागर जो है वो काला सागर क्यों है, क्या उसका पानी काला है या क्या रीज़न है, चलिए जानते हैं। तो क्यों काला कहलाता है? प्राचीन नाविक दिशाओं को रंगों से जोड़ते थे। पहले क्या होता था, हर चीज़ों जैसे नाविक दिशा होता है जहाँ नाव से हम जा रहे हैं उसको रंगों से जोड़ते थे। उत्तर दिशा को काला माना जाता था, जो उत्तर दिशा है उसको काला माना जाता था, और काला सागर तुर्की के उत्तर में है। तूफानों और बादलों के दौरान पानी बहुत गहरा और काला दिखाई देता है। 150 मीटर से नीचे में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अत्यधिक मात्रा में होती है, जिससे गहराई में पानी लगभग काला लगता है। ठीक है, इसलिए काला सागर जो है वो काला बोला जाता है। यहाँ पर एक तो हो गया प्राचीन नाविक दिशाओं को काला रंग नाम दे दिया था। दूसरा हो गया जब तूफान और बादल इकट्ठा हो जाते हैं, तो जो पानी है वो गहरा और काला दिखाई देता है। और तीसरा है 150 मीटर से नीचे अगर हम जाएंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की मात्रा अधिक मिलती है, जिससे जो है पानी काला दिखाई देता है। उसके बाद सेकेंड जो है वो है लाल सागर। लाल सागर इंग्लिश में इसको रेड सी बोलते हैं। तो ये लाल क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ एक विशेष प्रकार की लाल रंग की शैवाल एल्गी पाई जाती है, ठीक है, जो पानी को लालिमा देती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय समुद्र की जो सतह है वो लाल सी चमकती है। उसके बाद पीला सागर है। क्यों पीला कहते हैं इसको? चीन की हुआन की येलो रिवर नदी इस सागर में गिरती है। चीन की येलो रिवर इस सागर में गिरती है, पहला रीजन। दूसरा, ये नदी अपने साथ बड़ी मात्रा में पीली मिट्टी और गाद लेकर चलती है। सिल्ट होती है, पीली मिट्टी एकदम ऐसी होती है, उसको लेकर चलती है, और इसी कारण से पानी जो है वो पीला सा दिखाई देता है। नीला सागर, मेडिटेरियन सी। क्यों नीला कहलाते हैं? क्योंकि ये समुद्र गहरा और साफ है। सूरज की रोशनी पानी में गहराई तक जाती है और केवल नीली किरणें परिवर्तित होती है, जिससे इसका रंग विशेष रूप से नीला दिखता है। अब भारत के प्रसिद्ध शहर और उनके उपनाम भी पढ़ेंगे हम। जैसे जयपुर है, जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी। क्यों जाना जाता है? क्योंकि 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए महाराजा राम सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था, तब से ये गुलाबी नगरी कहलाती है। जोधपुर को हम नीली नगरी यानी ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। इसका रीजन क्यों है? आप अगर जोधपुर कभी गए हैं या जाएंगे तो आप वहाँ पर देखना कि वहाँ पर जितने भी घर होते हैं ना वो नीले रंग के होते हैं, और नीला रंग जो है वो गर्मी में ठंडक देता है। और ये ब्राह्मणों के घरों की पहचान भी थी कि नीला रंग है तो ये ब्राह्मण का घर है। उदयपुर को हम झीलों की नगरी यानी सिटी ऑफ लेक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर पिचोला झील है, फतेह सागर झील जैसी कई झीलें हैं, और इन्हीं के कारण से झीलों की नगरी भी कहा जाता है। जैसलमेर को हम स्वर्ण नगरी बोलते हैं, गोल्डन सिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ की इमारतें जो है वो पीले बलुआ पत्थर की बनी यानी येलो सैंडस्टोन से बनी है, और सूरज की रोशनी पड़ने पर ये सोने जैसी चमकती है। अहमदाबाद को हम बोलते हैं भारत का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ कपड़ा उद्योग का बड़ा केंद्र है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इंग्लैंड के मैनचेस्टर की तरह इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद है सूरत को हम हीरो की नगरी बोलते हैं, डायमंड सिटी। सूरत हीरे काटने, पॉलिश करने का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है, मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा केंद्र है। कोलकाता को हम आनंद नगरी, सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं। इसकी सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक पहचान से इसे सिटी ऑफ जॉय बनाया गया। लखनऊ को हम नवाबों का शहर बोलते हैं, सिटी ऑफ नवाब्स। यहाँ की तहजीब, नवाबी संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर के कारण इसे ये नाम मिला है। मैसूर को हम महलों का शहर बोलते हैं, सिटी ऑफ पैलेसेस। मैसूर में कई भव्य भव्य महल हैं, जिसमें मैसूर पैलेस सबसे प्रसिद्ध है। बैंगलोर को हम गार्डन सिटी और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। पहले बगीचों और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था जो बैंगलोर है, और आज ये भारत का सबसे बड़ा आईटी हब है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसलिए इसे सिलिकॉन ऑफ इंडिया वैली भी कहते हैं। और डिब्रूगढ़ चाय नगरी है, टी सिटी ऑफ इंडिया। असम में स्थित है डिब्रूगढ़, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादन केंद्र। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादन केंद्र कहाँ पर है?
डिब्रूगढ़ में है, जो कि असम में है। ठीक है, आपने असम की चाय तो सुनी होगी। चलिए अब बात करते हैं नदियों और उनके उपनाम के बारे में। तो यहाँ पर एक है गंगा नदी। इसको हम भारत की जीवन रेखा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा नदी जो है वो उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी है और करोड़ों लोगों की आजीविका और पानी पीने का स्रोत है। गोदावरी, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, क्योंकि गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई और धार्मिक महत्व के कारण इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। कोसी, इसको हम बिहार का शोक यानी सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये नदी बार बार अपना रास्ता बदलती है और भीषण बाढ़ लेकर आती है, इस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर, बंगाल का शोक। क्यों? क्योंकि पहले ये नदी भयंकर बाढ़ लाती थी और खेती को नष्ट कर देती थी, और ये है बंगाल में। उसके बाद है नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है। दोनों राज्यों के लिए पानी पीने और बिजली का मुख्य स्रोत है। विज्ञान और अर्थव्यवस्था के उपनाम, काला सोना, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम काला सोना के नाम से जानते हैं क्योंकि ये महंगा है, सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा और उद्योग का। सफेद सोना, कपास यानी रुई को हम सफेद सोना बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड। कपास वस्त्र उद्योग की रीढ़ है। हरा सोना, जंगल, चाय को बोला जाता है। पेड़ पौधे, चाय की खेती को हरा सोना कहा जाता है। और नीला सोना पानी को कहा जाता है, जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। और द्रव सोना, लिक्विड गोल्ड, हम दूध के लिए यूज करते हैं। दूध पोषण, अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये गैस एनेस्थीसिया और दंत चिकित्सा में उपयोग होती है। दलदली गैस, मार्श गैस, मीथेन है, जो दलदलों और कचरे से निकलने वाली गैस होती है। शीघ्र चांदी, क्विक सिल्वर हम मर्क्यूरी को बोलते हैं, कमरे के तापमान पर तरल धातु है ये। धूम्र विटामिन, आई एम सो सॉरी, धूप विटामिन, सनशाइन विटामिन, ये विटामिन डी होता है, सूर्य की किरणों से त्वचा में बनता है। और लाल ग्रह, रेड प्लैनेट, मंगल ग्रह को बोला जाता है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड होने के कारण ये लाल दिखाई देता है। सुबह का तारा और संध्या का तारा, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, शुक्र ग्रह है, जिसको आकाश में सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है, जो सुबह और शाम को दिखाई देता है। आज की क्लास में इतना ही, और मैं आशा करती हूँ और मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप प्लीज़ इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं एक बार स्क्रॉल कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसके नोट ज़रूर बनाइएगा। इन सभी को अगर आप अपने नोट्स में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। और ये सब चीज़ें हमें, अपने आसपास की चीज़ें हमें पता होनी ही चाहिए, राइट? तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अगर इसी तरह का और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आप चाहते हैं, उस पर वीडियो चाहते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वो बना के लेके आऊँगी। आज के लिए मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।